नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अबुद्धिपूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रोत मुनि का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई पुरुष अनजाने में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वो उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में सुनक के वंश में उत्पन्न हुए इंद्रोत मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात सुनाई थी वही प्राचीन प्रसंग में तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में बड़ा ही पराक्रमी एक राजा था जिसका नाम जन्मेजय था। उसे बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसके लिए उसने पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की अग्नि से वो रात दिन जल रहा था, इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहाँ वो बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में देश देश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित पूछा। घूमते घूमते वो महातपस्वी शुनक वंशीय इंद्रोत मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने बड़ा तिरस्कार किया और उससे कहा, अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा। मुझे तेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। तू निरंतर पाप का ही चिंतन करता है, इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेशमय है। देख, तेरी ही करतूत से तेरे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी, आज वे सब व्यर्थ हो गईं। जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयुष, यश और संतान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणों से ही तू बिना काम द्वेष करता है। अब अपने पाप के कारण तू अनेकों वर्षों तक उल्टा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा। वहाँ लोहे के समान चोंचों वाले गिद्ध और मोर तुझे नोच नोच कर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता है कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता तो परलोक में क्या मिलेगा, तो इस बात का निश्चय तुझे यमदूत करा देंगे। मुनिवर इंद्रोत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुनि, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ, अतः आपने मुझे जो भला बुरा कहा है वो उचित ही है। मैं आपकी कृपा का भिक्षार्थी हूँ। मैं परिताप अग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो ये पाप का कांटा साल रहा है, उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार मेरे वंश का नाश न हो और ये संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब तो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करने पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महात्म्य तो जानते ही हो, इसलिए ब्राह्मणों की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारे परलोक में रक्षा होगी, अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ। अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा। मुझे कल्याण की इच्छा है और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दंभ और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर भी तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा। जन्मेजय बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह न करूँगा। इंद्रोत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो तो अवश्य ही वो सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य, उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है तो उससे दुखी होता है। प्रत्येक काम सोच समझकर ही करना चाहिए। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तप भी परम पवित्र है और यही राजा को पूर्णतया पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह से अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इस प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है। सरस्वती से भी
दूसरे कई तीर्थ ज्यादा पवित्र है और उनमें भी पृथुदक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वो कल ही क्यों न मर जाए इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक तथा दृष्टवती और सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह तरह से तुम्हारी उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकते हो। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वो पाप मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है तथा ऐसा निश्चय करे कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूंगा तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और यदि पवित्र भाव से तीर्थों से भ्रमण करता रहे तो अनेकों पापों से वो छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो वो 1 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। गर्भ हत्या करने वाले पुरुष का पाप 3 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से अथवा महासर, पुष्कर, प्रभास और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो वो उसी जाति के उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मनुजी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघर्मर्षण मंत्र जाप करने से मनुष्य उसी प्रकार पापों से छूट जाता है जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करने से। इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मुख के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने कोई पाप कर ले फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पाप का नाश हो सकता है। जैसे क्षार लगने से वस्त्र का मैल छूट जाता है, सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रि के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जन्मेजय को इस प्रकार उपदेश करके मुनिवर इंद्रोत ने उससे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। उससे इसका सब पाप नष्ट हो गया और वो प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान होने लगा। धन्यवाद।